नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा सन 2019-20 से बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। इस नए पाठ्यक्रम का यह दूसरा वर्ष है, शैक्षिक वर्ष 2020-21। इसमें आप सभी छात्रों का, हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के अंतर्गत ऐच्छिक हिंदी का पहला प्रश्न पत्र कथा साहित्य, उस कथा साहित्य के पाठ्यक्रम को लेकर पाठ्यक्रम में समाविष्ट जो भी पाठ्यांश है उसको लेकर मैंने पिछली कुछ कड़ियों में आपके सम्मुख बात रखी, जिसमें एक उपन्यास जो है खंजन नयन, ये उपन्यास है जिसके लेखक हैं अमृतलाल नागर, और एक कहानी संकलन है जो स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल द्वारा संकलित है, संपादित है। इस कहानी संकलन में से शुरुआती 6 कहानियाँ कथा साहित्य इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाविष्ट है। उसमें से मित्रों पिछली कुछ कड़ियों में अपने लगभग 3 कहानियों का परिचय, भूमिका और उसकी कुछ संवेदनाएं सुनी। चौथी कहानी जो है उसका शीर्षक है खेल, और उसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। देखिए, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल ने इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो शुरुआत में जो 6 कहानियां पाठ्यक्रम में रखी, 6 कहानियां अपने आप में कुछ विशेष है। लेखन की दृष्टि से, कहानी कला की दृष्टि से, देश काल वातावरण की दृष्टि से। पहली कहानी उसने कहा था देश प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम और उस प्रेम के लिए बलिदान और त्याग का आदर्श हमारे सम्मुख रखती है। दूसरी कहानी कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सुजान भगत, एक आदर्श किसान का चरित्र हमारे सामने रखती है। तीसरी कहानी पुरस्कार, जो मधुलिका, एक कृषक कन्या, खेती के प्रति प्रेम, उसका प्रेम, उसका बलिदान, उसका बाद में पश्चाताप आदि को जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानी कला के दम पर एक उत्कृष्ट कहानी जो लिखी, जिसकी भूमिका आपने पिछली कड़ी में सुनी। अब हम जैनेन्द्र कुमार जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, उनके द्वारा लिखित जो खेल नाम की कहानी है, उस कहानी की मूल भूमिका आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। मित्रों, जैनेन्द्र कुमार हिंदी के एक चर्चित मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं, जिनका जन्म सन 2 जनवरी 1905 के दिन कौड़ियागंज, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन का नाम आनंदीलाल था। जैनेन्द्र के मामा ने हस्तिनापुर में गुरुकुल की स्थापना की थी, जिसमें जैनेन्द्र की प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1919 में
10वीं की परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण हुए और उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राप्त की। जैनेंद्र ने व्यापार किया, उसमें सफलता भी मिली, किंतु 1923 में वे नागपुर में राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में जुड़ गए। स्वतंत्र चिंतक होने के कारण कहीं भी नौकरी नहीं कर सके। जीविका का आधार उन्होंने लेखनी को बनाया। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में भी कूद पड़े। प्रेमचंद युग से ही लेखन आरंभ किया, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्धि प्रेमचंदोत्तर युग में उनको मिली। हिंदी कथा साहित्य में पात्रों के मानसिक संघर्ष एवं द्वंद्व के चित्रण का प्रारंभ करने का श्रेय हिंदी साहित्य में यदि सबसे पहले किसको जाता है तो वह जैनेंद्र कुमार को जाता है। जैनेंद्र कुमार ने मनोवैज्ञानिक धरातल पर, उसी भावभूमि पर कई प्रकार का साहित्य लिखा, जिसमें उनके कुछ उपन्यास हैं, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन तथा मुक्तिबोध। इसके पश्चात उन्होंने कुछ कहानी संग्रह लिखे, जिसमें फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि तथा जैनेंद्र की कुछ कहानियाँ जो 7 भागों में संकलित है। इसके अलावा जैनेंद्र कुमार ने कुछ निबंध भी लिखे। उनके कुछ निबंध संग्रह इस प्रकार हैं, जिसमें जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का आश्रय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये उनके निबंध संग्रह है। इस यानी एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार, व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक धरातल पर उसको केंद्र में रखकर चित्रण करता है। अब ये खेल नाम की जो कहानी है, बहुत मनोवैज्ञानिक धरातल पर एक लेखक की एक सर्वोत्कृष्ट कहानी है। मित्रों, खेल कहानी बाल और मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है। इस कहानी में कहानीकार ने बड़ी कुशलता और कलात्मकता के साथ 2 बच्चों की अबोधता, परस्पर स्नेह, रूठना और फिर मान जाना आदि भावों को बड़ा मनोरम तथा बाल सुलभ चित्रण किया है। नदी के तट पर मनोहर और सुरो रानी दोनों खेल रहे हैं। इनमें से सुरो रानी मिट्टी का सुंदर सा भाड़ बनाती है और वह उस भाड़ को लेकर काल्पनिक एवं स्वर्गीय आनंद में खो जाती है। तभी वहां मनोहर आकर अपनी लात से उसके बने बनाए भाड़ को तोड़ देता है। एक पल में ही सुरो रानी की काल्पनिक दुनिया चूर चूर हो जाती है। जब सुरो रानी रूठ जाती है तो उसे प्रसन्न करने के लिए मनोहर दूसरा एक भाड़ बनाता है। सुरो रानी उस दूसरे भाड़ को देखकर आनंदित होती है और मनोहर की बनी भाड़ को वह बदले में तोड़ देती है। यहाँ कहानीकार ने बच्चों की बाल सुलभ क्रियाओं का, उनकी मानसिकता का बड़ी चतुराई से चित्रण किया है। 2 बच्चों की भावभंगिमाओं को पाठकों के सामने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रखने का कार्य जैनेंद्र कुमार ने यहाँ पर किया है। मित्रों, इस कहानी की जो कला है, बच्चों की मानसिकता को जानने की कला, उस मन में रममान बाल मन कैसा अपनी दुनिया में रममान होता है, पूरी दुनिया को भुला देता है और आपकी उसकी यानी बच्चों की खुद की वो दुनिया होती है। उनको लगता है कि जो कुछ है, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, यही सब कुछ है। ये जो वृत्ति होती है मित्रों, उन बच्चों की होती है
और उन बच्चों की उस मानसिकता का चित्रण जैनेन्द्र कुमार ने इस कहानी में किया। अगली कड़ी में हम अगली कहानी की भूमिका को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।